बाबा साहब के चाहने वाले सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। आज साथियों, मैं बाबा साहब के जो हमें दे गए हैं, जो कि हमें बता गए हैं, उनके विचारों पर कुछ बात करना चाहता हूँ। और आप भी लोग बाबा साहब के योगदान को और उनके जो किए हुए अर्थक पढ़ाई से, प्रयास से जो आज हम सब लोग मिले हैं, हम सब लोगों को बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाना चाहिए। आज जानेंगे बाबा साहब अम्बेडकर इस विचारों में हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। और इसी के साथ मैं कहता हूँ, जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं, जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं। यूँ तो लोग पूजते हैं पत्थरों को, लेकिन मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई भगवान नहीं। साथियों, इसी के साथ मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तथा बाबा साहब के विचारों पर जो हमें दिया है, जिससे आज हम लोग आन बान शान से चल रहे हैं, जो अपनी बातें रख रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन ही है। कहते हैं, ए शान ए शौकत ए ईमान न होता, आज कोई किसी का मेहमान न होता, ना मिलती खुशियाँ इस वतन में हम सब लोगों को, यदि इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा न होता। हम सब लोगों को बाबा साहब ने जो दिया है, उससे हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि बाबा साहब जो हम लोगों के संघर्ष किए, उसे भुलाया ना जा सकता है। और बाबा साहब जैसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में आना मुश्किल है, और हम लोगों को इसको जगाने के लिए काम नहीं करेगा। जिस प्रकार से हम लोगों को जगाया जाता है और बाबा साहब ने हमको उस मार्ग पर पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए हम बाबा साहब के अर्थक प्रयासों को भूलना नहीं चाहिए। साथियों, बाबा साहब के एहसानों से कोई बचा नहीं है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि यदि आप संगठित होकर कार्य करेंगे तो आपका कार्य निरंतर बनता जाएगा और आप उस कार्य और उस संघर्ष में विजयी होंगे। इसी पर मैं बाबा साहब पर विचार दो रखना चाहता हूँ। कहते हैं, सबसे पहले अपने लड़का लड़की को पढ़ाइए, सबसे पहले अपने लड़का लड़की को पढ़ाइए, फिर एक सूत्र में बंध करके संघर्ष के कदम बढ़ाइए। अधिकार ना कोई देता है, ना कोई इसे दिलाता है, अधिकार तो शोषित वीरों लड़ कर के छीना जाता है। साथियों, यदि आज माता पिता, बेटा बहू, सास ससुर और जो भी परिवार में हैं, एक मिलजुट कर रहेंगे और अपने अधिकारों के लड़ेंगे, तो आप निश्चित विजय होंगे। बाबा साहब ने कहा भी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, इसी पर कहना चाहता हूँ कि आप संगठित होकर रहेंगे तो आपको किस प्रकार से रास्ता मिलेगा, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। गीता कहता है हिंदू बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। आप सभी लोगों के बाबा साहब विचारों को जिंदाबाद करें और बाबा साहब के विचारों से जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को भी इस विचारों पर चल करके बाबा साहब के एहसानों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम जैसा सूरज अगर निकला न होता,
तो दलितों और पिछड़ों के जीवन में उजाला न होता, मर गए होते जुल्म सह सह करके, यदि भीम जैसा कोई रखवाला मिला न होता, यदि भीम जैसा कोई रखवाला मिला न होता। दुनिया में ऐसा कोई महान ना हुआ है, ईमानदार हुए हैं पर इमाम ना हुआ है। वैसे तो मसीहा बहुत से जन्मे हैं, लेकिन अंबेडकर जैसा कोई महान ना हुआ है, लेकिन अंबेडकर जैसा कोई महान ना हुआ है। लहरें उठे ढेर पर समंदर ना हुआ है, नेता हुए ढेर पर कलंदर ना हुआ है। इतिहास गवाह है अंबेडकर, दुनिया में फिर से कोई अंबेडकर ना हुआ है, दुनिया में फिर से कोई अंबेडकर ना हुआ है। कतरा थे कभी हम, कतरा थे कभी हम, अधिकार दिया मुकद्दर बना दिया। पैर की धूल समझती थी सभ्यता, अंबेडकर ने उठा करके सबके बराबर बना दिया, अंबेडकर ने उठा करके सबके बराबर बना दिया। जिंदगी जो आज एहसानों की कहे जाए तो बाबा साहब अंबेडकर जैसा आज तक कोई इतने अधिक संघर्ष करने वाला नहीं मिलेगा और ना होगा, ऐसा लगता है। साथियों, कहते हैं कि सच्चाई को कभी यारो छोड़ना नहीं, सच्चाई को कभी यारो छोड़ना नहीं, अपने वादों से कभी मुख मोड़ना नहीं। जो भूल गए भीम के एहसानों को, ऐसे मक्कारों से रिश्ता कभी जोड़ना नहीं, ऐसे मक्कारों से कभी रिश्ता जोड़ना नहीं, ऐसे मक्कारों से कभी रिश्ता जोड़ना नहीं। नींद अपनी खो कर के जगाया हमको, नींद खो कर के जगाया हमको, आंसू गिरा करके हंसाया हमको। मत भूलना उन इंसान को जिसको जमाना कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिनको, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिनको। बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को आप लोग आगे बढ़ाएं और मेरे साथियों बाबा साहब के योगदान को जानें। बाबा साहब गोल में सम्मेलन गए थे और ऐसे ऐसे जगहों पर गए थे कि अपने बच्चों की अर्थी मिट्टी पड़ी थी, लेकिन उन्हें छोड़कर आप वो गए थे। आज ये जानना ही नहीं चाहता समाज बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। साथियों, आज गांव का ग्राम प्रधान अपना छोटा सा पद नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल महिलाओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने अपना कानून मंत्री का पद ठुकरा दिया था। आज उनका नाम इसीलिए लिया जाता है। आज लोग हम सब लोगों को सीखना चाहिए। आज हमारा समाज जब प्रधान या कोई पद पा जाता है तो वो इतना सीना चढ़कर चढ़ता है कि हमारे लिए सब मिट्टी के बराबर हैं, और अपने समाज से ही भटके भटके रास्तों में लड़ाइयाँ लगा करके और अपने समाज के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए इनसे उठकर पैसा उठा करके अपने समाज का उन लोगों को देता है, जबकि अपने समाज के लिए कहें तो रुपये में 100% में 25% भर भी नहीं काम करते हैं। मन से चाहे राजनीतिक एक लड़ाई और झगड़ा का छलावा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे आज वो समाज में तोड़ने का कार्य करते हैं।